सुप्रभात बच्चों। तो अभी हम पार्ट 3 में ही चल रहे थे, हिंदी फर्स्ट का पार्ट 3, जिसमें आपने वर्डों के शब्दों के भेद देखे, शब्दों की उत्पत्ति के भेद कितने हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, तो वो समाप्त हुआ 5 भेद। अब आज हम आपको इसी पाठ के अंतर्गत पर्यायवाची और विलोम शब्द का अनुवाचन करेंगे, जिसे आप ध्यान से। पर्यायवाची किसे कहते हैं? पर्यायवाची वो शब्द है, जैसे कहा जाता है कि एकार्थी अनेकार्थी शब्द आपने पढ़ा इस पाठ के अंतर्गत, इसके पहले उसमें एकार्थी और अनेकार्थी शब्द दिया हुआ। तो एक आर्थी शब्द जो होता है वो मूल रूप से समझिए पर्यायवाची ही है। जैसे नाम उसके कई हैं लेकिन अर्थ उसका एक ही निकलता है। जैसे नाम कई हों, पानी है, अर्थ पानी ही रहेगा, उसका नाम चाहे जो हो लेकिन अर्थ उसका पानी ही निकलेगा। चाहे हम उसे जल बोले, नीर बोले, तोय बोले, कुछ भी कहें लेकिन वह होगा जल ही। सूरज है, भान, भास्कर, रवि, दिवाकर, ये सारे जो भी हम बोलें लेकिन उसका एक ही होगा नाम सूरज। तो ये जो है ये पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिसका अर्थ एक ही हो लेकिन नाम अनेक हो, नाम अनेक हो लेकिन तात्पर्य उसका एक ही निकलता हो। जैसे आपके पेज नंबर 33 में पर्यायवाची के कुछ विशेष वो दी गई हैं। हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसको जितना ही इसके अंदर आप जाएंगे, जितना ही आप इसको अध्ययन करने की कोशिश, उतना ही आप विस्तृत रूप धारण करता चला जाएगा। ये जान ले, ये जान ले, ये जान ले। एक पाठ के अंतर्गत मैं 1 हफ्ते से इस पाठ को पढ़ा रही हूँ, अभी यह पाठ समाप्त नहीं हुआ। शब्द विचार, शब्दों पर ही विचार हो रहे हैं। वर्ण विचार हुआ, शब्द विचार हुआ, शब्दों पर ही हम विचार कर रहे हैं। शब्दों की उत्पत्ति, फिर शब्दों के भेद, शब्दों के भेदों के भेद, फिर इस तरह से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमको तमाम जानकारियाँ मिलती जा रही हैं। तो समृद्ध का मतलब बहुत विस्तृत है, बहुत फैली हुई है। इसको बहुत समय लगेगा जो है जानने के लिए, तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अभी हमने शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जाना, उनके भेदों के बारे में जाना। अब आज जो है हम पर्यायवाची शब्द के बारे में जानते हैं। तो पर्यायवाची हिंदी भाषा में एक ही भाव अथवा अर्थ को प्रकट करने वाला, भी मैंने आपको बताया ना, एक ही अर्थ बताने वाला शब्द जो है वह पर्यायवाची कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण, जननी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। माता पिता का आदर करना संतान का कर्तव्य है। माँ खाना बना रही है, अम्बा की कृपा से सब कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। वाक्य अलग अलग बने बच्चों, लेकिन प्रयोग माँ का ही किया गया है। एक ही शब्द है, नाम अलग अलग हो गए, वाक्य अलग बने, लेकिन है माँ ही। जननी का मतलब माँ, माता का मतलब माँ, माँ का मतलब माँ, अम्बा का मतलब भी माँ ही होता है। तो ये जो है पर्यायवाची शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है। तो आपके इसमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं बच्चों पेज नंबर 33 में, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ शब्दों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं। ये आपकी बुक में है, इसे ब्लैक बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पेज नंबर 33 में आपके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। तो पर्यायवाची शब्द के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वे शब्द जिनके नाम तो कई हों लेकिन एक ही अर्थ प्रकट करते हों, वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द हो गया और इसका अभ्यास कार्य है। पहला अभ्यास कार्य है, थका मादा यात्री बिटप की छाया में बैठा आराम करने लगा। नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये शब्द आपको अटपटे लगेंगे, इनके स्थान पर उचित पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पुनः लिखिए। बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं वाक्य में जब नाम अर्थ तो वही निकलेगा, लेकिन
वो लिखने में थोड़ा अटपटा लगता है। तो जो अर्थ एक ही प्रकट करता हो तो हम ऐसे शब्द लिखें जो सटीक लगता हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आपको एक उदाहरण दिया गया है, थका मादा यात्री बिटप की छाया में बैठकर आराम करने लगा। बिटप शब्द यहाँ कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो यहाँ हो जाएगा वृक्ष या पेड़। तो यहाँ हो जाएगा थका मादा यात्री पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगा, तो यहाँ हो जाएगा पेड़। तो दुखा है, रजनी के समय खाना खाकर हम हर रोज सैर के लिए जाते हैं। रजनी शब्द, रजनी का मतलब रात्रि होता है, लेकिन यहाँ रजनी शब्द इस वाक्य में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ हम डालेंगे रात्रि के समय या संध्या के समय। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा रात्रि के समय खाना खाकर हम हर रोज सैर के लिए जाते हैं। बच्चों मेरी बात को गौर से सुनिएगा, तब अपना ये जो है एक्सरसाइज करिएगा। रात्रि के समय खाना खाकर हम हर रोज सैर के लिए जाते हैं। रजनी के स्थान पर रात्रि हो जाएगा। गा है, आकाश में नीरद छाए देखकर किसान खुशी से झूम उठे। नीरद का मतलब होता है मेघ, घन, बादल, है ना, नीरद भी कहते हैं। मेघ, घन, बादल, ये क्या है? ये पर्यायवाची शब्द किसके हैं? बादल के। तो आकाश में यहाँ नीरद शब्द कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ हो जाएगा बादल। क्या हो जाएगा? बादल। आकाश में बादल छाए देखकर किसान खुशी से झूम उठे। घा है, प्रत्येक मनुज मतलब होता मनुष्य, मानव, आदमी, नर, ये भी पर्यायवाची ही है मनुष्य की। तो प्रत्येक मनुज अपना कर्तव्य पूरा करता है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य या मानव, हर आदमी, हर मनुष्य ऐसे नहीं होगा, प्रत्येक मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा करता है। तो यहाँ हो जाएगा मनुष्य की जगह पे मनुष्य। अंगा है, शत्रु ने भारतीय दल पर आक्रमण कर दिया। दल, सेना, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ हो जाएगा शत्रु ने भारतीय सेना पर आक्रमण कर दिया। दल तो यहाँ किसी का भी समूह हो, चाहे वो पशुओं का समूह हो, जैसे पशुओं की सेना आ रही है, अरे देखो चींटियों की सेना आ रही है, यानी दल आ रहा है। तो इससे यहाँ जो है भारतीय, शत्रु ने भारतीय दल पर, दल किसी का भी हो सकता है, पशु का हो सकता है, पक्षियों का हो सकता है, तो इसलिए यहाँ हम ये कंफर्म करके यहाँ बोलेंगे कि सेना। तो यहाँ शत्रु ने भारतीय सेना पर आक्रमण कर दिया। तो बच्चों ये था आपका जो है अभ्यास कार्य पहला। अब दूसरा अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहले अभ्यास कार्य में बच्चों यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है या जिनके पास बुक नहीं है, बच्चों वो बुक खरीद लें, या अगर आसपास पड़ोस में बच्चों की मिल रही है तो उसे ही ले करके आप पढ़े। जब विद्यालय में आइएगा तो नई बुक ले लीजिएगा, नहीं ऑफिस में पूछ करके आप नई बुक खरीद सकते हैं, मिल रही है, जहाँ होगा वहाँ आपको बताया जाएगा। तो और किताब आपके लिए अति आवश्यक है। किताब और कॉपी के बिना आप इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपका सब काम पेंडिंग में रहेगा। आप इसके भरोसे मत रहिए कि जब विद्यालय खुलेगा तो हम बुक लेके सब कंप्लीट कर लेंगे, तब तक बहुत आगे निकल चुके होंगे आप लोग। बहुत सारे बच्चे किताब लेकर अपना सारा कार्य कंप्लीट कर लिए हैं, सारी कॉपी बना लिए हैं, सब कुछ। तो इसलिए बच्चों आप सारे लोग कॉपी किताब सब खरीद लें और अपना अभ्यास कार्य पहले अपनी किताब में, फिर उसके बाद कॉपी में करें, एक एक करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे ब्लैक बोर्ड पे आपको बताया जा रहा है उसी हिसाब से आप पहले कॉपी में किताब में भर लें, फिर कॉपी में लिखें, क्योंकि सारी चीज़ें जो है नोट्स के रूप में फिर आपको नहीं भेजी जा सकती हैं। तो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जहाँ आपको कहीं समस्या हो रही है, जहाँ आप नहीं समझ पा रहे हो, वो चीज़ें हम लोग नोट्स बना के आपको भेज सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ों का फिर जो है स्कैन करके हम आपके पास नहीं भेज पाएंगे।
तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको समझने और अपनी किताब में लिख करके फिर लिखने का प्रयास करें कॉपी पर। तो ये पहला अभ्यास कार्य आपका है बच्चों। अभ्यास 1 ये है पर्यायवाची शब्द का। अभी विलोम शब्द मैंने आपको नहीं बताया है। हाँ लिखा तो है विलोम शब्द, लेकिन अभी विलोम के बारे में मैंने नहीं बताया। मैंने आपको पर्यायवाची के बारे में बताया। अब पर्यायवाची शब्द का अभ्यास कार्य आप जो है करें। पहला अभ्यास आपका है थका मादा यात्री पेड़ के। तो यहाँ का हो जाएगा का हो जाएगा बच्चों पेड़। क्या हो जाएगा पेड़। अभ्यास 1 में का हो जाएगा पेड़, खा का हो जाएगा रात्रि, निशा या रजनी, बहुत सारे नाम है लेकिन यहाँ उचित शब्द होगा रात्रि। गा है बादल, घा है मनुष्य, अंगा है सेना, तो ये आपके पहले अभ्यास कार्य का जो है उत्तर है। अब दूसरा अभ्यास कार्य जो है, पहला आप लोगों ने देख लिया, अब दूसरा अभ्यास कार्य में भी आपको बता दे रही हूँ, जिसे इसी तरह से आप लोग इसको देख करके आप अपनी पहले किताब में भरेंगे फिर कॉपी में भरेंगे। अभ्यास 2 है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ बच्चों का में लिखा हुआ है रंग, का में लिखा हुआ है रंग, तो यहाँ रंग की पर्यायवाची होगी भिखारी को भूख से व्याकुल देख मेरा मन पसीज उठा। भिखारी को तो यहाँ हो जाएगा भिखारी। क्या हो जाएगा भिखारी। अब खा में है सप्ताह में वासर, वासर मीन्स होता है दिन, है ना, तो वार वासर, और जो है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन। गा है ठिठुरती सर्दी में लकड़ियां इकट्ठी कर हमने ब्रैकेट में दिया हुआ, कोष्टक में दिया हुआ बच्चों पावक। पावक मीन्स होता अग्नि या आग, इसकी पर्यायवाची होगी अग्नि, आग, दहक। तो यहाँ पावक लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा ठिठुरती सर्दी में लकड़ियां इकट्ठी कर हमने आग जलाई। क्या हो जाएगा आग। घा है मरते हुए व्यक्ति के मुंह में, यहाँ भागीरथी लिखा हुआ, भागीरथी डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, है ना, तो यहाँ भागीरथी की पर्यायवाची ही होगा। इसे भागीरथी मीन्स भी गंगा का ही नाम है भागीरथी, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे मरते हुए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाला गया। गंगा, गंगा जल डाला गया। तनय, तनय मीन्स होता है पुत्र, सुत, बेटा। तनय पुत्र, सुत,
बेटा, तो यहाँ हो जाएगा अंगा। माता पिता का गौरव होता है पुत्र। पुत्र अंगा में है, बेटा माता पिता का गौरव होता है या पुत्र माता पिता का गौरव होता है, तो हो जाएगा यहाँ पुत्र। तो ये अभ्यास कार्य आपका समाप्त हुआ। अब विलोम शब्द के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी विस्तृत रूप से कल बताएंगे। विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊपर नीचे, आना जाना, उठना बैठना, ठंडा गरम, ये सब शब्द जो हैं ये विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। अब इसको विस्तृत रूप से हम आपको कल समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना तो अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।